बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से अपने ज़मान में रखे। तो आज मैं जो है ना ये बनाने लगी वीडियो, एक पराठा बना रही हूँ चिकन वेजिटेबल विद चीज़। और ये मेथी है, गरम चाट मसाला है और मेथी डाली है। उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी मैं ज़रा थैली पे, उसको मसल के ना तो वो डालूंगी, तो आटा गूंदूंगी मैं, डो तैयार करूँगी। और 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला, कुकिंग ऑयल। और मेरी तबीयत ख़राब है, ये वीडियो मैंने 3-4 दिन से तैयार करके रखी हुई है। मतलब जो लास्ट मेरी वीडियो आई उसके बाद मैंने ये तैयार कर दी थी, लेकिन अगले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे बुखार हो गया है और गला तो बिल्कुल बंद ही हो गया था। बहुत ज़्यादा गला ख़राब था। आज भी मैं दवाई लेके आई हूँ अभी, लेकिन मुझे बेचैनी हो रही थी कि मेरी वीडियो नहीं जा रही, 3 दिन हो गए हैं तो मेरी वीडियो नहीं अपलोड हुई। तो मैं बस यही परेशानी में थी, तो अभी मैंने कहा चलो मैं अपलोड कर देती हूँ। बेशक मेरी आवाज़ थोड़ी सी फद्दी सी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, बर्दाश्त करना आप लोग। तो यहाँ पे मैं ये डो बना रही हूँ, अजवाइन डाल के सारी चीज़ें आपके सामने डालनी है। तो इसकी मैं डो बना रही हूँ अच्छी सी, नॉर्मल सी, जैसे आटा हम गूंदते हैं ना, लेकिन पतली नहीं करनी आपने। तो मैं ये बना रही हूँ, तो मेहनत कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है, चैनल बनाया हुआ है तो इसको छोड़ तो नहीं सकते ना, कि अब दिल नहीं है तो वीडियो नहीं लगाते, बीमार है तो वीडियो नहीं लगाते। हाँ, अल्लाह ना करे ऐसी बीमारी हो कि बंदा बिल्कुल ना कर सके, तो वो तो और बात है। लेकिन जब थोड़ी बहुत ही हो मसले मसाइल, तो वो तो फिर ज़ाहिर बात है, करना पड़ता है। तो फिर आज मेरी तबीयत बेहतर थी, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो लगा देती हूँ, वॉइस ओवर कर देती हूँ, क्योंकि इसीलिए ये रुकी हुई थी कि वॉइस ओवर करना था। तो बस ये देखें, आटा मैं गूंद रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं व्यूज़ भी मेरे कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन उस तरह नहीं। मैं किसी और की वीडियो देखती हूँ तो 200, 300, 400 आ रहे होते हैं, जिनकी थोड़ी सी वीडियो बनी हुई है। और व्यूज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी उनके अच्छे हैं। लेकिन मुझे असल में बात यह है ना कि मुझे चैनल चलना नहीं आता, चीज़ें काफ़ी सारी मुझे नहीं आती। लेकिन मैं सीख रही हूँ, और मेरी बहू है वो मेरे साथ तावन कर रही है कि मुझे जो है ना थंबनेल अभी उसने बना के दिया है, तो वो थंबनेल बना के देती है। अभी जो मेरा थंबनेल आता है वो बना के देती है, तो मैं लगाती हूँ। तो उसका भी बहुत शुक्रिया कि वो मेरे साथ तावन कर रही है। और इसी तरह वो दूसरों की वीडियोस भी देखती है, जैसे एक सिद्रा किचन हैक्स हैं, और सायरिन की भी देखती है, मैं भी देखती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता चलता कि अब वो जिस तरह बता रहे मैं आगे उस तरह करती जाऊँ, नहीं पता चलता। तो फिर वो देखती है, मेरी बहू देखती है, कमर देखती है। तो फिर वो मुझे बताती है कि मामा इस तरह करें, इस तरह करें। तो अभी भी ये है कि ज़रा शादी में बिज़ी थी 2-4 दिन, तो मैं भी बिज़ी थी। तो अभी ये थंबनेल वो बना के देती है, तो मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने जो है ना आलू मैश कर लिए हैं, इसमें मैंने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, ये चिकन डाला है, काफ़ी सारा था चिकन। गाजरें मैंने मैश की हैं, मतलब कद्दूकश की हैं। और गोभी थोड़ी सी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटी है। और बहुत ही मज़ेदार से ये जो है ना रेसिपी है, स्पेशल रमज़ान के लिए ये चीज़ है, ये भी डालिए बीच में। और स्पेशल रमज़ान की रेसिपी मैं बना रही हूँ, आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी और बिल्कुल हेल्दी, सेहतमंद, सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और ताकि बंदा रोज़े रखता है सारा दिन, तो सुबह अच्छी सी डाइट लेगा तो अच्छा रोज़ा गुजरेगा। तो यहाँ पे मैं जो है ना मसाले शाले डाल, वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से पसंद से डाल डाल सकते हैं। ये मैंने ना डाला है, चाट मसाला भी डाला है, और इसी तरह काली मिर्चें और घर के जो मसाले हैं, मतलब वो सारे मैंने डाले हैं। जितना आप पसंद करते हैं, स्पाइसी आप बनाना चाहते हैं तो उसको ज़्यादा स्पाइसी कर लें, अगर नॉर्मल रखना चाहते हैं तो बेशक मसाले कम करें। मसाले तो अपनी अपनी पसंद होती है कि जितने आप डाल लें। सब घर के मसाले हैं। ये मेरे पास सूखा धनिया था, यहाँ पे जब सूखा धनिया वो साबुत वाला थोड़ा सा कूट के डालना था, पर वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने फिर यही डाल दिया है। और अच्छे से इसको मिक्स किया सारे को, पानी बिल्कुल नहीं डालना इसमें, और बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसको। और मिक्स करने के बाद फिर आपने जो है ना आगे पराठा बनाना है, वो आप देखिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कुछ रेसिपीज़ दे रही हूँ मैं रमज़ान के हवाले से, तो बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ेदार सी होती हैं। यहाँ पे मैं फिर पेड़ा लेने लगी हूँ, बनाने लगी हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि यूट्यूब पे ज़ाहिर है जो बंदा आता है ना, वो अपना कोई मकसद लेके आता है, कोई ज़रूरत लेके आता है, कोई मजबूरी लेके आता है। तो कुछ लोग तो ज़ाहिर बात है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं जब, तो ज़ाहिर बात है मज़ीद कमाने के लिए करते हैं, या मतलब नाम करने के लिए, या और भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं वो लेने के लिए। लेकिन हमारा मकसद है, कुछ ज़रूरियात होती हैं इंसान की, कि चलो यहाँ पे काम करते हैं, अल्लाह ने किया, कुछ हो गया तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। तो मुझे तो अल्लाह बे भी नहीं आती थी मोबाइल की, लेकिन मैंने सीखा आहिस्ता आहिस्ता। मैंने ये टच मोबाइल तब लिया जब मैंने ये 2 साल पहले, मतलब 3 साल होने वाले हैं,
तो साथ ही फिर मैंने चैनल भी, मैं तो घर में वीडियो बनाती थी, बच्चों के ऐसे बना देती थी, लगा देती थी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मेरी शुरू की आप वीडियो देखें ना, ऐसे बेतुकी सी बनी हुई हैं, लेकिन मैं लगा देती थी। चैनल बनवाया था, मैंने कहा चलो। तो फिर आस्ता आस्ता करते करते मैं ज़रा सीरियस हो गई और बाकायदा प्रॉपर मैंने जो है ना साथ साथ सीखना शुरू कर दिया, साथ साथ बड़े यूट्यूबर को देखना शुरू कर दिया कि वो कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, या कैसे बोलते हैं, या कैसे क्या क्या बात करते हैं, या कौन सी रेसिपीज़ वगैरह किस तरह बनाते हैं। तो उनसे मैंने बड़ा सीखा है। तो बाकी तो ज़ाहिर है मैं थोड़ा सा बस फ्री हो गई बोलती हूँ, मैं इतना कोई तकल्लुफ़ में रह के नहीं बोलती। जो बात ना मैंने लिख के रखा होता है कि मैं लिख के रखा हुआ है तो मैं फटाफट बोलती जा रही हूँ। मैं खुद से बोलती हूँ, ज़बानी बोलती हूँ, बस जो कुछ मेरे दिमाग में आता है। और रेसिपी के हवाले से बात करती हूँ, कोई एक्स्ट्रा ये नहीं कि फ़ालतू गप्पे नहीं लगाती, लेकिन यह है कि मैं लिख के नहीं रखती और ना मेरे पास कोई टॉपिक होता है। लेकिन यहाँ ये चीज़ होती है कि मैंने ये चीज़ बनानी है तो उसकी रेसिपी दे दूँ मैं, चलो घर में ये चीज़ बना रही हूँ तो उसकी रेसिपी दे दूँ मैं। तो इस तरह होता है मेरे साथ। तो कुछ व्लॉगिंग मैं करती हूँ साथ, और कुछ मैं कुकिंग भी करती हूँ। तो आजकल बस ज़्यादा कुकिंग पे ध्यान है मेरा कि कुकिंग मैं कर रही हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, कमेंट्स आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं दूसरों की भी रेसिपीज़ देखती हूँ माशाल्लाह। कुछ ऐसे लोगों की देखती हूँ कि जो मेरी नहीं देखते, बस मैं सीखने के लिए देखती हूँ कि चलो मैं भी जो है ना कुछ सीख लूँ। तो माइंड ना करना, वीडियो बड़ी थोड़ी सी डिस्टर्ब सी बन रही है वाज़ें शाज़ें फजूल किस्म की निकल रही हैं, कभी खांसी कभी क्या। तो ये मैं पराठा मैंने डाल दिया है और बिल्कुल इसको स्लो आंच पे बनाना है आपने, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा है मोटा सा है ना, थोड़ा मोटा है। तो तेज़ आंच पे बनाएंगे तो अंदर से पराठा कच्चा रह जाएगा और ऊपर से वो जल्दी जो है ना ब्राउन हो जाएगा। तो इसलिए आपने जो है ना हल्की आंच पे बनाना है और बहुत अच्छा सा इसको गोल्डन करना है। बहुत मज़ेदार ये बनेगा। इसको आप दही के साथ खाएँ तो बहुत ही मज़ा आता है। दही के साथ खाएँ, चाय के साथ खाएँ, ग्रीन चटनी के साथ खाएँ, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार है। और बच्चे तो बहुत शौक़ से जो है चाय के साथ खाते हैं। और दूसरी बात ये है कि बाद बच्चे होते हैं ना, वो वेजिटेबल्स नहीं लेते, सब्जियां नहीं लेते, लेकिन इस तरह उनको बना के देंगे ना, वो माशाल्लाह खाएंगे, बहुत शौक़ से खाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि शिमला किधर पड़ी, गाजर किधर पड़ी है तो सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हैं, पसंद की डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पराठे हो रहे हैं रेडी माशाल्लाह, वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना मज़ेदार मेरा पराठा तैयार हुआ है। और ये दूसरा पराठा मेरा तैयार हो रहा है। तो जनाब सारे पराठे मैं तैयार करके यहाँ पे रख रही हूँ। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, और जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं वो वीडियो फुल वॉच किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और जो पहले मुझे देख रहे हैं तो वीडियो फुल वॉच किया करें। वीडियो फुल वॉच करने के बाद ही जो है ना बंदे को समझ आती है क्या बनना है, क्या बनाया है, किस तरह बनाया है। ठीक है, वीडियो बीच में छोड़नी नहीं होती, छोड़ने से बेहतर है बंदा देखे ही ना, क्योंकि फ़ायदा नहीं होता। आधी वीडियो देख दें छोड़ दें फिर उसका फ़ायदा नहीं होता। तो इस वजह से ना अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं पका रही हूँ, मैं बड़ी एक्सपर्ट हूँ, मुझे भी ज़रूरत होती है, मैं भी दूसरों की वीडियो देखती हूँ। नई वीडियो कोई आ जाती है मेरे सामने आता है ना थंबनेल, जब तो मैं उसको क्लिक करती हूँ कि देखो इसमें क्या है, किस तरह बनाया। ठीक है, ऐसा ही होता है, हर बंदा सब कुछ नहीं सीखा हुआ होता, सीखना पड़ता है और सीखना चाहिए इंसान को। ज़िंदगी तो एक ऐसी है कि सारी ज़िंदगी बंदा सीखता ही रहता है। एक आलम भी है ना, तो वो भी ये नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ सीखा हुआ है, वो भी कहता है कि नहीं मैं सीख रहा हूँ। एक फ़नकार वो भी कहता है मैं सीख रहा हूँ, और कितना बड़ा फ़नकार बेशक हो। तो इसी तरह जो है ना कुकिंग भी करते हैं तो वो सीखते भी रहते हैं साथ साथ, ये नहीं कि वो सीखे सिखाए होते हैं। यहाँ पे मैंने दही भी रखा हुआ है, केचप रखा हुआ है, चाय रखी है, जो चीज़ मर्ज़ी है जी सब कुछ अवेलेबल है। जो चाहिए आप ले लें, पराठे इंजॉय करें, माशाल्लाह ज़बरदस्त पराठे हैं। तो इसी खुशी में आप लोग जो मेरे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो फुल वॉच किया करें, लाइक किया करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सब अपने बहन भाई फैमिलीज़ में, दोस्त अहबाब में शेयर करें और आपका बहुत शुक्रिया होगा। तो जनाब ये देखें कितना मज़ेदार टेस्टी सा, मैंने कहा चलो ट्राई करूँ ना, क्योंकि सब्र नहीं हो रहा था। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें टूट रहा है, कितना मज़ेदार सा है, कितना टेस्टी और यम्मी यम्मी। तो मेरा भी लोग हो गया मुकम्मल, ये देखें माशाल्लाह। तो मेरी यहाँ पे वीडियो मुकम्मल हो गई है, तो मैं अपनी वीडियो मुकम्मल करती हूँ और आप सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। तो मेरे लिए बहुत दुआ करना, अल्लाह मुझे सेहत दे। और अभी मैं बेड पे बस बिस्तरे में ही हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं वॉइस ओवर करके वीडियो तो लगाऊँ ना, बेशक जैसी भी आवाज़ है बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो बहुत मज़े का जनाब, यहाँ पे मेरी जो है ना रेसिपी बहुत मज़े की बनी है, टेस्टी बनी है, बहुत ही यम्मी बनी है माशाल्लाह। रमज़ान में आप ज़रूर बना के खाइएगा, अभी रोज़ा में टाइम है, अभी भी बना के खाएँ, ट्राई करें, सीखें भी साथ खाएँ भी। तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।